हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। लाइट चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। माध्यमिक एग्जाम 2023 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके। इसमें हम लोग स्मॉल स्मॉल टॉपिक को हम लोग लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट चैप्टर में हम लोग मिरर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मिरर पढ़ेंगे। मिरर में हम लोगों के सिलेबस में दो मिरर है। ठीक है। एक्चुअली हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर है। डिवाइड करते हैं। स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। आप लोग नोट बनाते रहिए, ये बहुत ही काम आएगा। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। और भी टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है, प्लेन कॉन्वेक्स और प्लेन कॉनकेव। ओके। बट हम लोग उतना टाइप में नहीं जाते हैं, हम लोग सिंपली समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके। अच्छा, स्फेरिकल मिरर को पढ़ने के लिए हमें प्लेन मिरर को भी पढ़ना जरूरी है। ओके। अगर हम प्लेन मिरर को नहीं पढ़ेंगे तो स्फेरिकल मिरर समझ में नहीं आएगा। ओके। तो हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो मिरर होने वाला है। मिरर को लेकर सारे प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोगों का आपका 5 मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर से अगर हम इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 5 मार्क्स हमारा कवर्स हो जाएगा। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। ओके। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेन मिरर। ओके। हमारा पहला टॉपिक है आज का प्लेन मिरर। आप लोग ने अपने घर में देखा होगा कि आपके सबके घर में प्लेन मिरर होगा। ओके। तो प्लेन मिरर को अगर हम इस तरह से रखते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर है, तो आप अगर इसको इस तरह से रख रहे हैं, ठीक है, डेट इज आप बोल सकते हैं कि हॉरिजेंटली आप इसको अगर रख रहे हैं तो प्लेन मिरर का एक दो प्रॉपर्टी होता है या फिर आप उसको दो लॉ भी बोल सकते हैं। देखिए, प्लेन मिरर में पढ़ना क्या है, दो लॉ को जानना बहुत जरूरी है। प्लेन मिरर में अगर आप मिरर पे कोई भी अगर एक रे, ओके, रे को इंसिडेंट करते हैं तो वो रे उस रे का रिफ्लेक्शन होगा। ओके। मिरर में हम लोगों का रिफ्लेक्शन होता है, इन लोगों आपको सबको पता है। तो एक्चुअली हम लोग रिफ्लेक्शन के अंदर प्लेन मिरर पढ़ेंगे। ओके। रिफ्लेक्शन। देखिए, मिरर में अगर हम कोई इंसिडेंट रे लेते हैं जिसको हम लोग आई और आर लिखते हैं, इंसिडेंट रे है ये, और अगर इसका इसका रिफ्लेक्शन होगा तो उसके पहले हमें एक नॉर्मल बनाना होगा कि ये जो रे है वो नॉर्मल के साथ कितना डिग्री एंगल पहले बनाया है। मिरर का एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल जो है एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। तो मान लीजिए कि जो कोई एंगल आई बनाया है तो प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा वो रे लाइट जो है उतना ही एंगल उस नॉर्मल के साथ बनाकर वापस बैक हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो रे है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। और ये जो इमेजिनरी लाइन है जिसको मैंने डॉट 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 करके बनाया है ये नॉर्मल है। ओके। और ये मिरर है। ठीक है। मान लीजिए ये लाइट है ए और ओ,
अगर ये जा रहा है ओ बी, ठीक है, तो अगर ये रे ए ओ अगर हम रे लिखते हैं तो ये इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और ओ बी रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ओ एन जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल ऑफ प्लेन मिरर। ओके, ये प्लेन मिरर का नॉर्मल है। नाउ अब पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला लॉ क्या है, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमें जान के रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, सब सेम प्लेन पे लाई करेगा। ओके, देखिए ये इंसिडेंट रे है ए ओ, ओ ए ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल ये क्या कर रहा है, सब मिरर पे कहीं ना कहीं पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये मिरर है तो मिरर के एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ओके, अब प्लेन में देख लीजिए, आपके पास अगर मिरर है तो मिरर का वो प्लेन हो गया, आप घर में बैठे हुए हैं जो फ्लोर है वो प्लेन हो गया, आपका हाथ है, हाथ का जो पंजा है वो भी एक क्या है, प्लेन हो गया, आपका टेबल है, टेबल एक प्लेन हो गया, बोर्ड एक वाइट बोर्ड, अगर आप टीचिंग पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो आप वहां देखते होंगे कि वाइट बोर्ड होगा, वो भी एक प्लेन हो गया। ओके, तो प्लेन टू डायमेंशन को हम लोग प्लेन कहते हैं। ओके, प्लेन जो हो गया वो जिसमें टू डायमेंशन हो वो हम लोग प्लेन कहते हैं। ओके, ना ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ में ये जो एंगल आई है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल यहाँ पे बना रहा है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंड जो रे नॉर्मल के साथ बैक होकर एंगल बना रहा है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आर सेम, दैट मीन्स ये वैल्यू में सेम होगा, दैट मीन्स एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू हमेशा सेम होगा। ओके, अगर आपके पास कोई भी प्लेन मिरर है, ओके, अगर आप उस प्लेन मिरर को नॉर्मल के साथ अगर आप 60 डिग्री बनाकर नॉर्मल के साथ पास करा रहे हैं तो वो रे, ठीक है, प्लेन मिरर के साथ अगर किसी रे को 60 डिग्री बनाकर पास करा रहे हैं तो वो रे रे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री बनाकर वापस बैक उसी सेम मीडियम में बैक हो जाएगा। ओके, तो ये आपका प्लेन मिरर में पढ़ना बहुत जरूरी है और दो लॉ जानना जरूरी है। ओके, दो लॉ जो है ये हम लोग इसलिए जानते हैं, जानना जरूरी है कि जब हम लोग स्पेरिकल मिरर अभी पढ़ेंगे तो स्पेरिकल मिरर में ये दो लॉ को लेकर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से कोई भी रे कहाँ से क्यों पास हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग सेकेंड हेडिंग देते हैं स्पेरिकल मिरर। ओके, नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक होने वाला है स्पेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर को पहले हम लोगों को डिफाइन करना होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है। ओके, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक हॉलो ग्लास है और उसको इसको कट करके और इसको पे इसका दो पार्ट आपको मिलेगा। एक तो आपको मान लीजिए कि सेम पार्ट है, आप उसको दो तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि आप इस तरह से इसके दो पार्ट का नाम है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉनकेव पार्ट, कॉन CON कॉन केव पार्ट, और इस पार्ट का नाम है, ठीक है, कॉन्वेक्स पार्ट। ओके, तो अगर इस मिरर में मान लीजिए कि इस मिरर को हम यहाँ पे लिखते हैं, बनाते हैं, और इस मिरर का मान लीजिए कि ये वाला कॉन्वेक्स पार्ट पेंट कर दिया। पेंट जो करेंगे वो एक रेड ऑक्साइड केमिकल से पेंट करेंगे। ठीक है, सिल्वर पेंट होगा और इसमें जो केमिकल यूज होगा वो रेड ऑक्साइड यूज होगा। ओके, तो अगर हम पेंट करते हैं उसके बाद अगर अब मेरा जो लाइट पास होगा वो अब कॉन्वेक्स पार्ट से पास नहीं होगा। तो पास पास कहाँ से हो सकता है? तो पास हो सकता है कॉनकेव पार्ट से। दैट वाइज दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ओके, इस मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। और अगर हम कॉनकेव पार्ट को पेंट कर दें, ठीक है, ये जो दिखाते हैं बुक में, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो इस तरह से आपको डिजाइन बना होगा। डेट मीन्स ये पेंट है। अगर हम अब इस तरह से लाइट को पास कराते हैं, इस पार्ट से पास कराते हैं, तो इस पार्ट से अगर हम पास कराएंगे तो इसको इस तरह के मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इस तरह से हमारे हमारे पास टू टाइप्स का स्फेरिकल मिरर होता है। एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड सेकेंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। लिखते हैं टू का ई। ओके, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ओके, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, देखिए इसमें हमारा बहुत सारा टर्म है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा टर्म पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म कि पोल क्या होता है। देखिए कॉनकेव मिरर के मिडिल पार्ट को, इस मिडिल पार्ट को हम लोग पोल कहते हैं। ओके, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पोल सेम होता है। तो आप किसी भी मिरर भी कोई पर्टिकुलर मिरर भी बोल सकते हैं, या फिर आप स्पेरिकल मिरर भी यूज कर सकते हैं। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ spherical mirror is called pole। ओके, तो ये पोल हो गया। ओके, जो बीच में पार्ट होगा, बीच में अगर बीच वाला जो पार्ट होगा जिस उसको हम लोग पोल कहेंगे। ओके, दैट इज पोल, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब टर्म जानना है आपको। यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन पोल। अभी हम 6 to 7 डिफिनेशन यहाँ पर लिखवाएंगे हम आपको। ये 6 to 7 डिफिनेशन आपको जानना है, और 6 to 7 डिफिनेशन से अच्छे से आपको समझ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट इज द फोकस, व्हाट इज द फोकल लेंथ। ओके, हम लोग एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फीयर से बना हुआ है। ओके,
स्फीयर से आया है, अभी हमने बताया था कि ये देखिए स्फीयर से बना हुआ है। तो इसका स्फीयर का तो खुद का एक सेंटर होगा, तो जब ये कट हुआ है तो वही सेंटर इसका भी सेंटर कहलाएगा। ओके, दोनों का सेंटर सेम होगा। तो इस सेंटर को हम लोग, इस सेंटर को जब यहाँ पे, जब स्फीयर में सेंटर था तो उसको हम कहते थे सेंटर ऑफ स्फीयर। बट अब ये मिरर का जो सेंटर होगा कहीं ना कहीं पे इमेजिनरी सेंटर होगा, ठीक है, एक्चुअल में होगा नहीं, बट यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ दिखेगा नहीं सेंटर, बट इसका सेंटर है। ओके, तो जो सेंटर है उसको अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, क्योंकि ये कर्व एक पार्ट है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मुझे डिफाइन करना होगा, तो लिखेंगे कि स्पेरिकल मिरर, इस पहले तो हम स्पेरिकल मिरर को डिफाइन कर देते हैं। स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पेयर, एक स्पेयर का पार्ट है। देन सेंटर ऑफ स्पेयर, स्पेयर के सेंटर को, सेंटर ऑफ स्पेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर। ओके, आप स्पेरिकल मिरर की जगह पर कॉनकेव मिरर लिखिए, कॉन्वेक्स मिरर लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सब बात सेम है। स्पेरिकल मिरर कहने से आपका कॉनकेव मिरर भी आ गया और कॉन्वेक्स मिरर भी आ गया। ओके, नाउ तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं। ओके, अब थर्ड थर्ड पॉइंट आता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर और कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं कि स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, देन रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्पेरिकल मिरर। ओके, तो आप यहां पे सिर्फ क्या कीजिएगा, आप जहां जहां पर सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर है, वहां वहां पे आप हटाकर रेडियस डाल दीजिए। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड यहां पे सेंटर लिखा हुआ है, रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पर आप पूरा को हटाकर आप डाल दीजिए रेडियस। ओके, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आप लिख, यहां पे लिख देता हूं सेम एज 2। ओके, 2 को कॉपी कीजिए, जहां जहां पे सेंटर है वहां वहां पर रेडियस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखना है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे आपको लिखना है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आपका काम हो जाएगा। नाउ तो अब यहाँ पे है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से अब हम पोल को जो मिलाते हैं, ये जो लाइन है, ये जो रेडियस है, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक हम मार्क कर देते हैं नीचे में और इसको लिखते हैं आर। ओके, सी से पी। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फिगर में जो सी से पी जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ फोर्थ, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ओके, ये भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, स्पेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, या फिर कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, देखिए एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है। ओके, ठीक है, ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन आप लिख सकते हैं, एंड imaginary
straight line which passes through to center of curvature and pull of spherical mirror is called principal axis। ओके, तो आप यहाँ पे डायग्राम बनाकर बता दीजिएगा कि ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, फोर्थ हो गया। देन 5, व्हाट इज फोकस। ओके, देखिए फोकस जो है ये कोई डिफाइन नहीं है। फोकस जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि ये कोई आपका मेजर करके नहीं लिखा गया है, ये एक एक्सपेरिमेंटल नाम है। ठीक है, यही एक नाम है जो एक्सपेरिमेंट करके लिखा गया है। एक्सपेरिमेंटल नेम जो है वो मेरा क्या है, फोकस। ओके, व्हाट इज द फोकस। देखिए जब हम इस मिरर पे बहुत सारा पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ओके, रे अगर हम पास कराते हैं, ठीक है, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और लोअर डायरेक्शन में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लोअर साइड भी हो सकता है। सारा रे रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सब जाकर एक पॉइंट से पास करेगा। ओके, इस पॉइंट से पास, एक पॉइंट से पास करेगा, तो इस पॉइंट को, ओके, सब एक पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज करेगा और पास आगे आगे पास भी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए सब कॉन्साइड किया या फिर इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। ओके, ये जो पॉइंट है मेरा फोकस कहलाएगा। नाउ ओके, ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं जाकर सारा पैरेलल रे मीट करेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ओके, उसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। तो क्या होगा, व्हेन व्हेन पैरेलल, ओके, पैरेलल्स rays are passes through when rays are passes through, okay, parallel to principal axis, then reflected back and meet same point on principal axis, then that point is called फोकस। ओके, फोकस पहले से कोई डिफाइन नहीं है कि फोकस यहाँ पे होगा। अगर हम इसको सब कुछ चेंज करेंगे, मिरर को चेंज करेंगे, तो फोकस भी चेंज हो जाएगा। ओके, फोकस चेंज होगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जो मेरा फोकस है वो फोकल लेंथ है। ठीक है, हम लोग आते हैं फोकल लेंथ में, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। ओके, तो ये 5 डिफिनेशन हुआ। अब और 2 डिफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ डिफिनेशन नंबर 6, फोकल लेंथ। ओके,
फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ हम लोग इस तरह से बता देंगे कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ओके। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, तो ये फोकल लेंथ का डिफिनेशन हो गया। तो इस मिरर में आप देख सकते हैं, ये मिरर है। ओके, इस मिरर में देखिए, तो ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है। ओके, ओके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एफ से पी तक का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम लोग एफ से, स्मॉल एफ से शो करते हैं। ओके, नाउ इसी में एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया कि देखा गया कि बार बार, ओके, देखा गया कि बार बार जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ, रेडियस का कितना होता है, हाफ होता है। डेट इम्प्लाई जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का डबल हो गया। ओके, तो ये रिलेशन हो गया, डेट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ ये हो गया 6 नंबर डिफिनेशन। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर डिफिनेशन। ओके, 7 नंबर डिफिनेशन में हम लोग करते हैं एपरेटस, एपरेचर। ओके, एपरेचर, देखिए ये कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एपरेचर, ये जो डिफिनेशन है दोनों मिरर के लिए कॉमन है। ओके, अच्छा, तो इसमें बहुत सारा इस मिरर का कॉर्ड होगा। ये मान लीजिए छोटा कॉर्ड है, ये उससे बड़ा कॉर्ड है, ये उससे बड़ा कॉर्ड है। तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होगा वो इस पॉइंट और इस एंड में जाकर मिलेगा। ओके, ये मान लीजिए, चलिए ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे बताते हैं। ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा कॉर्ड है, दोनों मिरर में सेम होगा। ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग कहते हैं एपरेचर। ओके, तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ कॉनकेव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपरेचर। ओके, लिख देता हूं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ spherical mirror is called aperture। ओके, तो एपरेचर जो है वो आपको डिपेंड करता है। अगर छोटा मिरर रहेगा तो छोट लेंथ ऑफ एपरेचर कम होगा, अगर बड़ा मिरर है तो लेंथ ऑफ एपरेचर ज्यादा होगा। ओके, तो ये मिरर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए और बी। यहाँ पे अलग अलग आपको डायग्राम बनाना है और लिख देना है कि ए से जो बी का जो लेंथ है उसी को हम लोग कहते हैं। ओके, ये 7 डिफिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। 7 डिफिनेशन अगर आपको बहुत ही अच्छे से आता है तो आप आराम से लाइट चैप्टर को आप एग्जाम में यहाँ से आप मिनिमम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जरूर उठा सकते हैं। एक दो डिफिनेशन जो आएगा, कोई भी डिफिनेशन जो रहेगा वो आपको डिफिनेशन प्लस इमेज ड्राइंग एक्सप्लेन करके आपको बताना है। डिफिनेशन प्लस ड्राइंग, लाइट जो चैप्टर है उसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको ड्राइंग के हेल्प से देना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स +2, और ऑब्जेक्टिव में ये रिलेशन आते हैं तो आते हैं, दैट इज +1। ओके, तो +1 एंड +2 7 डिफिनेशन से होगा।
तो वहां से आपका 3 मार्क्स अगर आना होगा तो 3 मार्क्स जरूर आएगा। ओके, अगर क्वेश्चन आता है तो आप 3 मार्क्स यहाँ से कर सकते हैं। ओके ना, अब हम लोग स्पेरिक कॉनकेव मिरर का थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। ओके, ये हो गया डिफिनेशन, सारा डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स क्या है? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये जो इमेज बन रहा इसका क्या रूल्स है? ओके, आप बहुत सारे मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में इमेज बनता है। ठीक है, प्लेन मिरर में आपने उसके रूल्स को पढ़ा होगा कि जब लाइट बैक करेंगे जहां पे इंटरसेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन में तो आपका इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, बट बैक करेंगे तो इंटरसेक्ट होगा। तो क्या होगा कि उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा। ठीक है, तो इमेज फॉर्म हो रहा तो वहां पे एक रूल है कि आप रे को वापस जिस डायरेक्शन से आया उस डायरेक्शन से आप इमेज मिरर के पीछे बैक कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको रूल सीखना होगा कि कौन सा डायरेक्शन से रे आ रहा है तो कौन सा डायरेक्शन में हम उसको वापस बैक करें, या रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा। पीछे तो नहीं जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है। ठीक है, पीछे जाएगा बट जो रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे सीखना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन करने का रूल्स क्या? ठीक है, हम लोग रे को कैसे कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे। नाउ फर्स्ट, ठीक है, व्हेन रे रेज कम फ्रॉम कम या फिर पासेस और पासेस, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको 4 पॉइंट सीखना है। ठीक है, बस मिनिमम 4 पॉइंट आपको सीखना है। और पासेस थ्रू पासेस पासेस या कम्स या passes parallel to, ओके, एक सेकेंड, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई रे जो है वो कॉन्केव मिरर ही लेना है। ठीक है, मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, हम लोग अब सब कुछ जान चुके हैं, ये एक मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है। ओके, अगर कोई रे, ठीक है, रे, ओके, यहाँ पे सिर्फ रे का रिफ्लेक्शन का रूल सीखना है कि कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये रे है, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ये रे है, ठीक है। नाउ अब इसका हमको रिफ्लेक्शन सीखना है, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, पैरेलल है तो कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे हम बुक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और आपको सब मिरर का यहाँ पे हम आपको लिखवा देंगे कि कौन सा रे कहाँ से आएगा और कहाँ से पास होगा। ये रूल आपको जानना बहुत जरूरी है। तो 4 तरह का, कौन सा रे कहाँ से आएगा और कहाँ से पास होगा, 4 तरह का रूल होता है। ओके, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, कहाँ से आया, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगा, वो आपको जानना है। इंसिडेंट रे अभी पहला केस में क्या है, पैरेलल है। ओके, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फिर वो कहाँ से पास होगा। ओके, नाउ देखिए, ये जो मिरर है, हम लोग ने प्लेन मिरर में क्या सीखा था कि अगर कोई रे आता है तो हमें नॉर्मल बनाना पड़ता है। देन नॉर्मल बनाने के बाद जितना एंगल से नॉर्मल के साथ आता है उतना ही एंगल से नॉर्मल के साथ वापस चला जाता है। ओके, ये प्लेन मिरर में सीखे थे। तो देखिए, हमको इस स्पेरिकल मिरर का या फिर कॉनकेव मिरर का मुझे नॉर्मल ढूंढना है। ओके, नॉर्मल ढूंढना है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमें नॉर्मल पता करना है। नॉर्मल पता करने के लिए देखिए एक रूल होता है, ठीक है, कि अगर इस मिरर का सेंटर है, सेंटर से जितना भी लाइन आप मिरर पे ड्रॉ कीजिए सब नॉर्मल होगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का बहुत सारा नॉर्मल होगा। ओके, ठीक है, दैट मीन्स ये भी नॉर्मल है, ये छोटा सा पार्ट जो है वो प्लेन मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, ये तो कर्वेचर है, दैट मीन्स ये घूम जा रहा नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल से ये 90 डिग्री
ये जो नॉर्थ, ये सेंटर की तरफ अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा। दैट मीन सेंटर से अगर हम कोई भी इमेजिनरी लाइन या फिर कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं मिरर की तरफ तो वो सब लाइन नॉर्मल कहलाएगा इस मिरर का। ओके, तो हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं डेट इज कॉल्ड नॉर्मल, और ये एंगल क्या बनाएगा आई। अब उतना ही एंगल बनाकर ये पास होगा और देखा गया, देखिए ये हम तो रफली डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे गलत हो सकता है बट आप जब बनाइएगा आपको रूल पता होगा तो आप फिलहाल उसी जगह से पास कराइएगा। तो देखा गया कि ये रे जो है एक इस पॉइंट फोकस से एग्जैक्ट फोकस से पास हो, ठीक है, दैट इज, इसी को हम लोग सीख रहे हैं अभी, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन या फिर रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जानना है। अगर आपसे पूछे कि रे, कोई रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो बताओ वो कहाँ से पास करेगा, तो आपको लिखना है फोकस से पास। ओके, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि नॉर्मल क्या होता है। ये जो लाइन है आप मिरर पे कहीं पर भी ड्रॉ कर दीजिए, ये उस मिरर का नॉर्मल। ओके, तो अभी सिर्फ मुझे यहाँ पे जरूरत था इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ। दूसरा, ठीक है, मिरर लेते हैं, फिर से मिरर बनाते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ सेंटर फोकस। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से पास, कोई रे सेंटर से आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर से आ रहा है तो नॉर्मल बनाएंगे, तो फिर हमें सेंटर से इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ओके, तो इस पॉइंट पे से नॉर्मल बनाइएगा तो नॉर्मल और रे तो दोनों सेम हो गया, तो इसी 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 पाथ से क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे पास हो जाएगा, तो पाथ भी सेम हो गया। ओके, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आप मान लीजिए लाइट को फोकस से पास करा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा उस पॉइंट पे, जितना डिग्री एंगल से नॉर्मल बनाया उतना ही डिग्री एंगल से नॉर्मल बनाकर क्या होगा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाए। ये वाला और फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, तो अगर कोई लाइट फोकस से पास कराते तो वो कहाँ से चला जाता है, पैरेलल बन जाता है। ठीक है, नाउ फोर्थ, मान लीजिए कोई एक रे है। ओके, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, पोल से पास। ओके, तो पोल से पास कराया तो अब हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल कौन सा होगा, यही सेंटर से इस पॉइंट पे हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है मिरर और रे का। ये तो ये एंगल जितना आई बनाया उतना ही एंगल आर बनाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। और यहाँ से ओके, दैट मीन्स कि अगर पोल से आ रहा है तो उसी मीडियम में सेम एंगल बनाकर पास। ओके, समझ में आया। ये आपको चार, ये आपको चार याद रखना पड़ेगा। ओके, ना वीडियो बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हम लेकर आएंगे सेकेंड वीडियो में। आप लोग यहाँ तक रेडी कीजिए, जल्द ही मैं आपको सेकेंड पार्ट डाल दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।